नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सबसे पहले बात ईवीएम की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ईवीएम में तथाकथित गड़बड़ी को लेकर हरियाणा और दिल्ली में नई बहस शुरू हो गई है। हरियाणा में आए अप्रत्याशित रिजल्ट के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 20 सीटों पर फिर से गिनती की मांग कर डाली। राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने ईवीएम पर संदेह जताया है। प्रमोद तिवारी का आरोप है कि कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरुआत में इन सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन बाद में मतगणना की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया। प्रमोद तिवारी ने मांग की कि इन 20 सीटों पर फिर से गिनती कराई जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को समाप्त किया जा सके। उधर भाजपा नेता साजिया इल्मी ने ईवीएम के सवाल पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ही उन्हें आड़े हाथ लेंगे, कहेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी जीत पर काला धब्बा क्यों लगा रहे हो। अगर राहुल गांधी को ईवीएम में गड़बड़ियों का यकीन है तो सबसे पहले उन्हें हिमाचल सरकार, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। साजिया इल्मी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावों में राहुल गांधी के रिजेक्शन पर अब मोहर लग चुकी है। जनता राहुल गांधी की असलियत समझ चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर गठित की गई कमेटी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साजिया इल्मी ने कहा कि राहुल गांधी को फैक्ट फाइंडिंग टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी को अपने सामने आईना रखने की बहुत जरूरत है ताकि वह अपने सारे पुराने बयान और झूठे बयानों को फिर से देख ले। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हरियाणा में उनकी हार कैसे हुई और क्यों हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े मठाधीश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कांग्रेस को हरवाया है। यह आरोप आज भाजपा के स्टेट हेड मोहनलाल बड़ौली ने लगाया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट से पूछकर देख सकते हैं, वे खुद आपको बता देंगे कि हुड्डा ने ही उन्हें हराया है। आपको बता दें कि हरियाणा की कांग्रेस की करारी हार के बाद हुड्डा चौतरफा घिरने लगे हैं। शैलजा गुट के नेता और कांग्रेस के कई कैंडिडेट आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में हुड्डा साहब ने ही हरवाया है। हरियाणा में आए खराब रिजल्ट के बाद कांग्रेस हाईकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जो इस बात का पता लगाएगी कि कांग्रेस हरियाणा में कैसे हार गई। माना जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद केवल हुड्डा साहब ही नहीं, कुमारी शैलजा भी डरी हुई है। हरियाणा में जीती हुई बाजी हारने का जिम्मेदार इन दोनों नेताओं को ठहराया जा रहा है। हुड्डा और शैलजा गुट से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले कहा था कि नेताओं के आपसी हित के कारण कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार हुई है। अगली खबर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को लेकर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी और कांग्रेस के स्टेट हेड उदय भान की कभी भी छुट्टी की जा सकती है। हरियाणा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद हाईकमान ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की हार पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और नेता विपक्ष रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जवाब तलबी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा के खराब रिजल्ट को बड़ी गंभीरता से लिया है। उदयभान हुड्डा के बेहद करीबी हैं। चुनाव में संगठन को संभालने की जगह उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था और होडल सीट से हार गए। उदयभान और हुड्डा ने ही प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के सिलेक्शन को फाइनल करवाने की जिम्मेदारी भी ली थी। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज साफ कर दिया कि अब हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, हमें कांग्रेस के गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस ने एक साथ चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। अगर यही प्रयोग हरियाणा में होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। कांग्रेस ने न तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया और न ही समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया। संजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसते हुए कहा कि आप 90 सीटों पर लड़े तो आपकी 35 सीटें आई, आप 80 पर लड़ लेते और 5 से 6 सीटें गठबंधन के लोगों को दे देते तो आज इंडिया अलायंस की 70 सीटें आती। आपके सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बागियों के खड़े होने की वजह से चुनाव हार गए। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अंत में खबर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने के बाद नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समारोह के लिए भव्य स्टेज बनाकर तैयार हो चुका है।
सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। समारोह की तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अगुवाई में कमेटी बना दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले यह शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश से बाहर होने के कारण समारोह स्थगित कर दिया गया। हरियाणा की ऐसी मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।